हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज़ फैमिली। पूरे इंडियन मार्केट में एक ग्रुप का डोमिनेंस है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर। यानी इस ग्रुप ने हर सेक्टर में अपना डोमिनेंस बनाया हुआ है। इस ग्रुप की टोटल 19 कंपनीज एनएसई और बीएसई में लिस्टेड है। यानी इससे ही पता लगता है कि इंडियन मार्केट में इस कंपनी का कितना ज्यादा डोमिनेंस है। और यही ग्रुप अब मार्केट में एक नई कंपनी को लिस्ट करने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। टीसीएस की लिस्ट होने के 19 साल बाद टाटा ग्रुप टाटा मोटर की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम टाटा टेक्नोलॉजी है, इसका आईपीओ मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजी क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, जानेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है या नहीं। इस कंपनी के पॉजिटिव और स्पेशली नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि टाटा टेक के आईपीओ का टाटा मोटर को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि वीडियो का कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस ना हो जाए। सो लेट्स बिगिन। टाटा टेक टाटा मोटर की एक सब्सिडरी कंपनी है। टाटा मोटर इस कंपनी के 74.69% स्टेक ओन करता है, जिसका मेन बिजनेस इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन और कनेक्टेड एंटरप्राइजेज आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ये तो थी टेक्निकल टर्म्स। अगर आसान भाषा में कहें तो टाटा टेक का मेन काम ऑटोमोटिव और एरोस्पेस से जुड़ी हुई कंपनीज को आईटी सर्विस प्रोवाइड कराना है, जिसमें यह उन कंपनीज को गाड़ी के डिजाइन बनाने, मशीनरी पार्ट्स को डेवलप करने और इनको कंज्यूमर बेस प्रोवाइड करने तक का काम करती है। अगर इस कंपनी की हिस्ट्री पर नजर डालें तो टाटा टेक को 1989 में टाटा मोटर की यूनिट के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया और 1994 तक आते आते यह एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई और इसके ज्यादातर स्टेक टाटा मोटर के पास ही थे। टाटा टेक ने 2005 में INCAT इंटरनेशनल को एक्वायर कर लिया। INCAT एक यूके यूएस बेस्ड ऑटोमोटिव और एयरस्पेस इंजीनियरिंग कंपनीज थी। 2011 में टाटा मोटर ने टाटा कैपिटल और अल्फा टीसी होल्डिंग को अपने 13% स्टेक बेचकर 141 करोड़ रुपीज रेज किए थे, जिसका यूज बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किया गया। यह कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, जिसमें यह सर्विस सेगमेंट से 75.12% और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट से 24.88% रेवेन्यू जनरेट करती है। यह ऑन श्योर और ऑफ श्योर डिलीवरी प्रोवाइड कराता है और ग्लोबली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक की 125 कंट्रीज में इसकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप ऑन श्योर या ऑफ श्योर नहीं जानते तो बता दें कि ऑन श्योर का मतलब होता है कि कस्टमर तक पहुंचकर सर्विस प्रोवाइड कराना और ऑफ श्योर का मतलब है दूर अपने ऑफिस में बैठे ही कस्टमर को सर्विसेज अवेलेबल कराना। अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए एक साल की वेटिंग लिस्ट लग गई। इलेक्ट्रिक बस नहीं मिल रही। हमको इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। इस कंपनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड फ्यूचर में कितने बढ़ने वाली है, यह तो आपको इस वीडियो से समझ आ ही गया होगा। यह कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और आफ्टर सेल्स तक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है और टाटा ग्रुप ने न्यू जनरेशन ईवी में मोड बनाकर रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा टेक को इससे कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। इस कंपनी की डाइवर्सिफाइड ग्लोबल प्रेजेंस इसके एक्सपेंशन के चांस को और मजबूत बना देती है। ईवी की खबर आने के बाद ईवी सेक्टर से जुड़े सारे शेयर कितनी तेजी से भागे यह तो हर कोई जानता है और टाटा टेक भी मेनली ईवी से ही जुड़ा है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो यह कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए थर्ड पार्टी पर डिपेंड है। इसका 80% रेवेन्यू सिर्फ 5 क्लाइंट से आता है। अगर इनमें से कोई भी क्लाइंट अपने बिजनेस में लॉस झेलता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट टाटा टेक को ही पड़ेगा। टाटा टेक ज्यादातर रेवेन्यू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जनरेट करती है। मौजूदा हालात में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कोई भी इकोनॉमिक स्लोडाउन इस कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। LIC की तरह इसके आईपीओ की भी हाइप बनी हुई है, जिससे मार्केट में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कंपनी भी ओवर वैल्यूएशन पर लिस्ट हो सकती है। और ओवर वैल्यूएशन पर लिस्ट होने का अंजाम तो आप LIC के स्टॉक को देखकर ही लगा सकते हैं, जो तब से क्रैश होता जा रहा है जब से लिस्ट हुआ है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं यह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि इससे टाटा मोटर को क्या फायदा होने वाला है। टाटा टेक का आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी सारा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा और टाटा टेक के 74.69% स्टेक टाटा मोटर ओन करती है, तो इसका ज्यादातर पैसा टाटा मोटर के पास जाएगा, जिससे टाटा मोटर अपने लोन को कम कर सकती है या फिर वह यह इन्वेस्टमेंट ईवी में कर सकती है। एक बात तो तय है कि टाटा टेक के आईपीओ का फायदा टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर को जरूर मिलने वाला है। अभी तक टाटा टेक का प्राइस बैंड सामने नहीं आया है, लेकिन इस कंपनी की हाइप बहुत ज्यादा हो गई है। अगर यह कंपनी ओवर वैल्यूएशन पे आईपीओ लाती है तो इससे दूर रहना ही फायदेमंद होगा। मैं पर्सनली अभी इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से बचना पसंद करूंगा, लेकिन अगर अंडर वैल्यूएशन पर यह आईपीओ प्राइस बैंड लाता है तो इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने में फायदा रहेगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जैसे ही इसका प्राइस बैंड फिक्स होगा हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसके वैल्यूएशन को एक्सप्लोर कर आप तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचाती रहे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक लाइक हमको ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। हैव अ गुड डे गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।